जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, कल बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक और ऑफिशियल लेटर आया और ये ऑफिशियल लेटर जो है ठीक वैसा ही ऑफिशियल लेटर है जिस तरह से आप लोगों का क्लास 1 to 8 तक का दिया गया था। आपको याद होगा यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस करने की बात हुई थी और एक प्रपत्र दिया गया था जिसमें कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पर आदेश दिया गया था कि TRE 1 और TRE 2 के दौरान जो रिक्त पद हैं और जो स्थानीय निकाय शिक्षकों के द्वारा जो खाली किए गए पद हैं उनको जोड़कर बैकलॉग की गणना करनी है। यानी कि टोटल वैकेंसी बैकलॉग में कितनी जोड़ी जाएंगी उनको जोड़कर जो है TRE 3 के समाशोधन आरक्षण की बात की गई थी, है ना। तो आरक्षण की तो मैटर चल ही रहे कि बिहार में शिक्षक विभाग को जो है आरक्षण कितना मिलना चाहिए, किस आरक्षण नीति पे जो है इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इसमें भी समाशोधन करना है, यानी कि उसको मेंटेन करना है ना। और उसका संबंधित जो जानकारी है वो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बोला गया है कि आपको शिक्षा विभाग को पहुंचाना है। लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये मान बैठे थे कि TRE 1, TRE 2 और जो स्थानीय निकाय शिक्षकों के द्वारा खाली सीट छोड़ी गई थी उन सीटों को यहाँ पर TRE 3 में जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है और ना ही वहाँ पे कुछ लिखा गया था। और ये लेटर भी कुछ उसी तरह का है जहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा। ये जो है क्लास 9 to 10 और क्लास 11-12 में विद्यालय अध्यापकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के द्वारा लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या जो कि TRE 1 है और TRE 2 है यहाँ पर, इसके तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ TRE 1 और TRE 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना करनी है। बैकलॉग की गणना कर यहाँ पर TRE 3 हेतु आरक्षण समाशोधन करना है। आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में आपको जानकारी देनी है। तो ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि TRE 1 और TRE 2 का जो रिक्ति है उसको TRE 3 में जोड़ दिया जाए। आरक्षण समाशोधन का मतलब होता है कि जो रिजर्वेशन को मेंटेनेंस करना है ना, कितनी सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE 3 के लिए आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में, तो ये आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो भी बना दिए थे कि वैकेंसी है इसको TRE 3 में जोड़ा जाएगा। फिर अगले दिन एक न्यूज़पेपर में अपडेट होकर भी आता है ना, कि ये वैकेंसी TRE 3 में नहीं जोड़ी जाएंगी। इसका मतलब ये है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें वही है। यहाँ पे कोई सीटों की संख्या जो है कैलकुलेट करने की कहा जा रहा है। और चूँकि शिक्षा विभाग जो है यहाँ पर ये सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि आने वाले वैकेंसीज़ में, यानी कि TRE 4 में या TRE 5 में जो 1.5 लाख सीटों की संख्या की चर्चा हुई है कि हम 1.5 लाख वैकेंसी और लेकर आ रहे हैं, तो उनमें ये सारी सीटें एज ए बैकलॉग सीट्स की तरह जोड़ दी जा सकती है या नई जो है रोस्टर क्लियरेंस करके। क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस की भी बात हो रही है यहाँ पर TRE 3 के लिए आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में करना है। तो ये समझते हैं इसके मैटर को क्या है यहाँ पे। ये तो विषय आपको अब समझ में आ गया होगा। और ये 3 सितंबर का दिया गया है। कहा गया है कि कृपया उपर्युक्त विषयक और प्रासंगिक पत्र द्वारा विद्यालय अध्यापक के दूसरे चरण TRE 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम वह वृत्त बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE 3 हेतु, यानी TRE 3 के लिए आरक्षण समाशोधन कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी करते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल ID पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। देखिए, TRE 3 के आरक्षण समाशोधन की बात हो रही है, यानी कि रिजर्वेशन मेंटेनेंस की बात हो रही है। इसकी कार्रवाई जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा करते हुए 3 दिन के अंदर पत्र के साथ संलग्न पत्र, यानी कि जो मैं यहाँ पे नीचे इसमें जो है कुछ पत्र संलग्न किए गए हैं, देख सकते हैं इनको जो है कितने सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, है ना, और कब से कहाँ तक सीटें खाली रह गई इसकी जानकारी भी है। चालू रोस्टर क्या कहता है हमारा यहाँ पर, या फिर चालू रोस्टर में अनुमान्य पद कितने हैं, बैकलॉग की रिक्तियाँ कितनी हैं, इन सब की जानकारी ये क्लास 9 to 10 का है और 11-12 का है, जो कि इस प्रपत्र को संलग्न करके यहाँ पे भेजना है 3 दिन के अंदर। यही बोला गया है यहाँ पर, ईमेल ID पर भेजने का निर्देश दिया गया था। अब समझिएगा
कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या का उल्लेख किया गया था। अब महिलाओं को 35% आरक्षण का मतलब है यहाँ पर कि क्षैतिज आरक्षण का कर दिया गया। यहाँ पर क्षैतिज मतलब कि मान लीजिए कि महिलाओं से सीट नहीं भरता है तो उन सभी सीटों को, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 5000 सीट महिलाओं के लिए है ओवरऑल, है ना, बिहार शिक्षा विभाग में बिहार शिक्षक के लिए, और ये 35% आरक्षण देकर अगर सीटें नहीं भर पाती, मान लीजिए कि 3000 सीट भरा, तो जो बचा हुआ 2000 सीट है वो सीट को जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को दे दिया जाता है। ये हमारा क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। तो इस पे सभी लोग फाइट करते हैं 2000 सीट पे, मतलब जो बचा हुआ बैकलॉग का सीट है ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के अनुसार जो है ये चला जाता है आपके मेल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी में, ठीक है, मेल से यूआर कैटेगरी में, समझिए, यूआर कैटेगरी के मेल को ये चला जाता है। अब उस पर ओवरऑल जो है सबका फाइट होता है वहाँ पे। तो संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या का उल्लेख किया गया था कि स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के जो संकल्प संख्या है उसको प्रतिस्थापित करते हुए, है ना, प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन यानी कि जो रिजर्वेशन मेंटेनेंस की कार्रवाई 24 घंटे में कराते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षक ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसे आवश्यक समझा जाए। 24 घंटा ही समय अब दिया गया है इनको सभी को कि जो 35% आरक्षण वाला ही है उसी को प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, उसी रोस्टर पे जो है, उसी रोस्टर क्लियरेंस पे जो है करके यहाँ पे आपको सारा डिटेल जो है भेजना है। अब इसमें कहीं भी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं कि TRE 1 और TRE 2 और स्थानीय निकाय शिक्षकों का जो है टोटल सीट को कैलकुलेट करके, बैकलॉग्स का सीट कैलकुलेट करके TRE 3 में जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ें कहीं नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यहाँ पर, है ना। और ये इस लेटर का सारांश है यहाँ पर यही है कि जो TRE 2 रोस्टर पंजी के अंतिम बहुवृत्त बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए जो बैकलॉग की गणना कर और TRE 3 हेतु जो रिजर्वेशन मेंटेनेंस की कार्रवाई जिला पदाधिकारी कराते हुए 3 दिनों के अंदर आपको ये देना था। यह आपको निर्देश दिया गया था कि ईमेल आईडी पर भेजिए, है ना। पर यहाँ पे जो है एक चीज़ और इसमें प्रतिस्थापित किया गया कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में महिलाओं को 35% आरक्षण जो है क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या का उल्लेख किया गया था के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2016 को प्रतिस्थापित करते हुए यानी कि पुनः प्रपत्र संलग्न करना है इनको। ये 35% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया था, पहले भी था कि क्षैतिज आरक्षण होगा, उनमें सीटें बचेंगी तो वो सीटें जो है कहाँ जाएंगी, तो यूआर मेल कैटेगरी को जाएंगी। अगर सीटें बचती हैं तो उसी को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मेंटेनेंस की कार्रवाई 24 घंटे में कराकर निदेशक माध्यमिक शिक्षक के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो बस यही चीज़ें हैं, यहाँ पे जानकारी दी गई है इस लेटर में, जो कि इस प्रपत्र को संलग्न करके भेजना है शिक्षा विभाग को यहाँ पर, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया। 24 घंटे का समय यानी कि आज तक ही ये समय है उनको। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। आपकी क्या इस पर राय है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये कोई सीटों की संख्या को जोड़ा नहीं जा रहा है और वैसे में ये जानकारियाँ ली जा रही हैं और इसके बाद जो रोस्टर क्लियरेंस होगा उसमें पता चलेगा कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो इस बात की जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये सारी वैकेंसीज जो हैं आगे चलकर TRE 4 TRE 5 में जोड़ी जाएंगी। तो ये एक तैयारी है कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये संबंध था आपका किस मैटर से, तो आरक्षण समाशोधन से, है ना। यहाँ पर आरक्षण समाशोधन करने का मतलब कि रिजर्वेशन के मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये आपका 35% आरक्षण जो कि महिलाओं का था पहले, उसको क्षैतिज आरक्षण के साथ यहाँ पर जारी करने को संबंध में था। ये ऐसा कोई नहीं था कि इनको जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE 3 के लिए आरक्षण समाशोधन करने का संबंध में ऐसा कुछ नहीं था कि TRE 3 में इस वैकेंसी को जोड़ा जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।